Assalamu alaikum dearest student. Today is our lecture number 42 of countdown 3. आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कॉपी के ऊपर राइट करेंगे. आज बच्चे जो हैं सब अपनी कॉपीज़ जो हैं वो रेडी करेंगे. जी तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 13 है वर्क आउट दीज द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक. आपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना सीखा कि कैसे आप पॉइंट के साथ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनके साथ आप जो है वो पॉइंट ऐड करते हैं. आज के जो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आज हम ये सीखेंगे कि कैसे जो है वो रुपीज़ और पैसों की जो है वो डिवाइड किया जाता है. तो इसके जो पार्ट्स हैं हम वो 9 पार्ट्स जो हैं वो आज हम कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे. जी तो बच्चों आज का लेक्चर नंबर 42 एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 134 और वेडनेसडे आज का है डे और 19 अगस्त वेडनेसडे आज की डेट है. जी तो बच्चों आप रुपीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, 3.85 एंड आपका जो डिवाइज़र है वो 3 है, ठीक है, डिवाइडेंड आपका 3.85 है. आप देखेंगे कि हमने कैसे जो है हमने सबसे पहले पॉइंट से पहले हमें डिजिट दिया गया है 3 और हमने टेबल किस नंबर का पढ़ना है, डिवाइज़र का, यानी कि जो बाहर नंबर दिया गया 3 है. अब 3 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो गिवन नंबर अंदर क्या है 3 है डिवाइडेंड. अब हम 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 आ जाए, 3 1s are 3, ठीक है. जब हमने माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 रहेगा. अब आप देखें कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि 3 की बैक साइड पे आपका क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है. अब आप क्या करेंगे, आप पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आपने क्योंकि 0 आ रहा है और अब आपने डिजिट कौन सा ट्रांसफ़र किया, नीचे 8. अब आपने देखा कि 8 को जब आपने ट्रांसफ़र किया इसकी बैक साइड पे आपका पॉइंट था तो पॉइंट आपने ऐड करना है आप आंसर में, ठीक है. अब आप 3 का टेबल बोलें कि ताकि 8 आ जाए. 3 का टेबल पढ़ने से 8 नहीं आता, 3 3s are 12 हो जाता है और 3 2s are 8 होता है. अब आप क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम लेस नंबर 3 2s are 6 है और 3 3s are 9 है और 3 4s are 12. अब आप देखें कि 3 2s are 6 होता है और 3 3s are 9, 8 से इंक्रीज़ हो जाता है तो हमने लेस नंबर 6 राइट किया. माइनस करेंगे 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा 22. अब 2 आया. अब आप देखें कि अब नंबर लेस हो रहा है तो हमने नीचे ट्रांसफ़र किया लास्ट जो डिजिट आपको दिया गया है 5, ठीक है. अब आपने क्या करना है कि अब आपने 5 को नीचे ट्रांसफ़र किया, आपका नंबर इंक्रीज़ हो गया. अब आप देखें कि 3 का टेबल बोलेंगे ताकि आपके पास 25 आ जाए तो आपके पास 3 8s are 24 होता है और 3 9s are 27 होता है. अब आप देखें ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो आप लेस वाला नंबर जो है वो राइट करेंगे 24. अब आपने माइनस किया 5 में से 4 को तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया. तो बच्चों आपने डिवाइड करते हुए जब आपने आपकी डिवीजन करते हुए नंबर जो है जो आप नीचे नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे पहले अगर आपका पॉइंट आ जाता है तो वो पॉइंट आपने आंसर में ऐड करना होगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट बी. जी अब आपने 2 का टेबल फर्स्ट नंबर पे आपको 6 दिया गया है, आपका 2 का टेबल बोलेंगे ताकि 6 आ जाएगा. 2 3s are 6, ठीक है, 2 3s are 6. जब 6 में 6 माइनस हो गए 0 हो जाता है. अब आप देखें अब आपने ट्रांसफ़र किया किसको, अगले डिजिट 9 को, क्योंकि 9 से बैक साइड पे आप देखें पॉइंट है तो वो पॉइंट अब आपने, यानी कि जब आप पॉइंट के बाद वाला नंबर आप नीचे ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइड करने के लिए तो आपने जो पॉइंट है वो आंसर में ऐड करना होगा. अब आप देखें 6 कंप्लीट हो गया डिवीजन. अब आप देखें कि अब मैं 9 को मैं नीचे जब ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो उससे पहले पॉइंट आ रहा है. अब आप पॉइंट वही आंसर में ऐड करेंगे, यानी कि जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद डिजिट नीचे उतारेंगे डिवाइड करने के लिए. 2 4s are 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ गया और अब आप ऊपर जो डिजिट आपका रिमेनिंग है वो 0 है. अब 0 को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और अब आपके पास डिजिट हो जाएंगे 10. 2 5s are 10 तो आपका आंसर हो जाएगा रुपीज़ 3.45. लेट्स मूव टू द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. जी बच्चों फर्स्ट डिजिट आपको दिया गया है 4, ठीक है, 4 1s are 4 आपने राइट किया क्योंकि 2s are 8 जो है वो ग्रेटर हो जाता है 5 से. तो आपने क्या राइट किया, 4 1s are 4 होता है, 4 2s are 8 हो जाता है. 8 जो है 5 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपने डिजिट लेस वाला राइट किया, 4 1s are 4. 5 में से 4 माइनस करेंगे 1.
अब आप बच्चे देखें कि 1 जो है आपका नंबर लेस हो रहा है, आपको नंबर बढ़ाने के लिए ऊपर से डिजिट नीचे उतारने की ज़रूरत है और डिजिट से पहले आपका पॉइंट आ रहा है, तो आपने उस नंबर को उतारने से पहले आपने आंसर में पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, अब हमने 5 को नीचे उतारने से पहले हमने पॉइंट ऐड किया, 5 साथ में आ गया। अब आप देखें 4 3 12 होता है और 4 4 16 होता है। अब 15 नहीं आता है, तो हमने क्या राइट करना है, लेस वाला नंबर 12 हमने राइट किया। ठीक है, और अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस 0। अब लास्ट डिजिट क्योंकि नंबर लेस हो रहा है, तो हमने अगला डिजिट जो है 5 साथ में ट्रांसफ़र कर दिया, 35 डिजिट हो गया जी। 4 का टेबल बोलेंगे ताकि 35 हमारे पास आए। अगर नहीं आता तो आप लेस नंबर राइट करेंगे, 4 9 36 होता है और 4 8 32 होता है। अब आप देखिए कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपने लेस वाला नंबर 32 राइट किया और 36 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, आप राइट नहीं करेंगे। अब आप देखें 3 8 32, 5 में से जब 2 रिमेनिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट आपको क्या दिए गए हैं, 10। ठीक है, अब 5 का टेबल बोलेंगे ताकि आपके पास 10 आए, 5 2 10। अब आप देखें कि 10 क्योंकि माइनस करेंगे 10 में से तो हमारे पास 0 रिमाइंडर होगा। अब आप देखें कि आपने पॉइंट है और पॉइंट के बाद वाला नंबर आप नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने ये पॉइंट ऐड किया कहाँ, आंसर में। ठीक है, अब आपने 2 को ट्रांसफ़र किया, लेकिन 2 आप देखें कि 5 से लेस हो रहा है, जबकि यहाँ हमें नंबर जो है बड़ा चाहिए, ग्रेटर चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम 2 को भी नीचे ट्रांसफ़र करते हैं और 5 को भी एक साथ एक ही स्टेप में। वैसे रूल में क्या होता है कि आप सिंगल डिजिट जो है, आप यहाँ देखिए आपने यहाँ सिंगल डिजिट नीचे, ये माइनस करके नंबर आया आपका और आपने सिंगल डिजिट नीचे ट्रांसफ़र किया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें कि आप 2 को भी उतार रहे हैं और 5 को एक ही स्टेप में उतार रहे हैं, क्योंकि दोनों डिजिट, अब आपने 2 राइट किया, दूसरा डिजिट भी आपको ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि 2 नंबर लेस हो रहा है, तो आपने दूसरा डिजिट भी साथ में जो है डिवाइड करने के लिए उतारा, तो आप आंसर में फिर एक 0 ऐड करते हैं। ठीक है, जब 2 डिजिट्स डिवाइड करते हुए एक साथ जो हैं आपको डिवाइड करने के लिए नीचे शिफ्ट करते हैं, तो आंसर में एक 0 का एडिशन करते हैं। ये रूल आपने याद रखना है। ठीक है, जब 2 नंबर्स एक साथ नीचे शिफ्ट करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो आंसर में एक 0 ऐड करेंगे। अब नंबर आपका हो जाएगा 25। देखिए अगर मैं यहाँ 5 को ऐड नहीं करती फॉर एग्जांपल, तो आपका 2 डिजिट आता है, तो 5 जो है वो 2 से लेस हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया कि 5 को भी उसी स्टेप में, यानी कि दोनों डिजिट्स को एक साथ उतारा, तो मैंने यहाँ पर 0 आंसर में एक ऐड किया, 5 5 25। तो आपका आंसर हो जाएगा ₹2.05। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 7 का टेबल, अब 18 है आपके पास, फर्स्ट डिजिट 7 2 14 और 3 21 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने 7 2 14 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस 4। अब आप देखें 4 के बाद जो डिजिट है वो 5 है और उससे पहले पॉइंट आ रहा है। अब यही पॉइंट हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, आंसर में। अब हमने 5 को नीचे ट्रांसफ़र किया, 42 7 6 42, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए हमने लेस नंबर, 7 7 49 जो कि 49 और ये 42 है, तो 49 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 42 राइट करेंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और लास्ट डिजिट हमारे पास जो है कम हो रहा है, तो हमने 0 नीचे ट्रांसफ़र किया। 7 4 28, 7 5 35 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए जो है आपने मेंशन किया। अब आप देखें कि 0 में से आप माइनस नहीं कर सकते 8 को, तो आपने कैरी ट्रांसफ़र किया और यहाँ आपका 2 रिमाइंडर। 10 में से जब 8 माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। जी तो बच्चों आपने अगले क्वेश्चन में देखेंगे 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 5 अब आप देखें 24 ज़्यादा हो जाता है। अब आपने लेस नंबर राइट करना है, सॉरी आपने लेस नंबर राइट किया क्या, 20। ठीक है, अब आपने माइनस किया 2 और अब आप देखें कि पॉइंट के बाद वाला आप नंबर क्योंकि यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप पॉइंट जो है वो आप आंसर में शिफ्ट कर देंगे, यानी डिजिट आपका नीचे ट्रांसफ़र होगा और पॉइंट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आंसर में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने 4 को नीचे ट्रांसफ़र किया, 24 4 6 24। अब लास्ट डिजिट रह गया हमारा 0, आपने ट्रांसफ़र किया, 4 4 0, आपका आंसर हो जाएगा 5.60। जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आप देखें ₹84.30 है, 5 1 5 5 2 10, 8 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया,
जो है हमने इसलिए हमने 5 राइट किया, ठीक है। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और आपने अगला डिजिट 4 राइट किया। अब देखें कि अभी पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो है अभी हमने पॉइंट तक पहुँचे ही नहीं है, अभी उससे पहले के डिजिट्स चल रहे हैं, तो अभी आप पॉइंट नहीं करेंगे। जब पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे आएगा तो आपने फिर आंसर पॉइंट को ऊपर ट्रांसफ़र करना है। 5 6 आर 30, ठीक है, और 35 ज़्यादा हो जाएगा तो आपने माइनस किया 4। अब आप देखिए 4 लेस हो रहा है, तो आप पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे ला रहे हैं, तो पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, आंसर में। यानी कि आपने पॉइंट के बाद वाला जब डिजिट नीचे उतारा तो आपने पॉइंट को शिफ्ट किया ऊपर। 3 नीचे आपने शिफ्ट किया, 5 8 आर 40, अब माइनस करके 3, तो आप 5 का टेबल बोलेंगे 5 6 आर 30 आंसर, और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा माइनस होके। तो आंसर विल बी 18.86, यानी कि रुपीज़ आपके 16 है और 86 पैसा। 8 7 आर 62 है ना, 8 8 आर 64 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपने 8 7 आर 56 राइट किया। आपको कैसे पता चले कि आपने सिंगल नंबर लेना है या फिर आपने डबल। अब आप देखें 6 नंबर है, 6 8 से लेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपने इस नंबर को बढ़ाने के लिए अगला डिजिट भी आप इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, तो 62, यानी कि आपने 8 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 62 आ जाए। अगर नहीं आता तो आप लेस नंबर राइट करेंगे, ठीक है। 8 7 आर 56, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे, 2 में से 6 माइनस नहीं होता, आपने कैरी ट्रांसफ़र किया 12 में से 6 माइनस 6 और 5 में से 5 0 हो जाते हैं। अब आप देखें कि 6 नंबर क्योंकि लेस हो रहा है और अगला डिजिट आपका पॉइंट के बाद वाला है, तो आपने पॉइंट पहले लगाया आंसर में और फिर आपने इस डिजिट को नीचे ट्रांसफ़र किया, यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर जब आप शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा आंसर में। 86, ठीक है। और इसी तरह 8 8 आर 64, ठीक है। 8 9 आर 50, 72 हो जाता है, तो इसलिए आप 72 ग्रेटर हो जाएगा तो आपने 64 ही राइट करेंगे, लेस नंबर। 8 में से 4 माइनस 4, और अब आपने लास्ट डिजिट जो है आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया 0, तो आपका डिजिट हो जाएगा 40, 8 5 आर 40, रिमाइंडर विल बी 0, आंसर विल बी 7.85। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका 9 का टेबल बोले 9 6 आर 54, कंप्लीट हो गया आपका डिवीजन, आपका पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि अब आपका पॉइंट आ रहा है, तो आप 9 6 आर 54, अब आपने ये पॉइंट जो है वो ऐड किया कहाँ पर, आंसर में। अब आपने 7 जब ट्रांसफ़र किया तो आपके पास जो डिजिट है वो 9 से लेस हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर ना करें कि मैंने 0 को अभी नीचे शिफ्ट किया है, तो अभी आपका नंबर जो है वो 7 कम हो रहा है, तो आपने क्या किया, 7 को नीचे शिफ्ट किया, ऑलरेडी कर चुके तो दूसरा आपने 0 को एक साथ एक ही स्टेप में आप क्योंकि नीचे ला रहे हैं, तो आपने आंसर में एक 0 ऐड कर दिया। फिर आपने 0 को अगले को नीचे ट्रांसफ़र किया, 9 7 आर 63। अब ये 0 में से 7 3 माइनस नहीं हो सकते, तो 10 में से जब 3 माइनस करेंगे 7, 6 में 6 माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.7, यानी कि ₹6 और 7 पैसा। बच्चों आपने एक तो डिवाइड करते हुए आपने क्या चीज़ सीखी कि जब आप पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, आंसर की जगह पर, ठीक है। और जब आप एक साथ 2 डिजिट्स को इकट्ठे एक ही स्टेप में जब नीचे डिवाइड करने के लिए शिफ्ट करते हैं तो आंसर में एक 0 आप ऐड करते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका कॉपी वर्क, और आज के रूल भी आप माइंड में रखिएगा ताकि नेक्स्ट जो जब डिवीजन का लेक्चर होगा तो आप में उसको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।